हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो होगी सीयूटी के बच्चों के लिए जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो आज की वीडियो में लिखा है। आपकी सीयूटी में आज से 30 डेज का टाइम आपके पास में रहा है, जिसमें आपको 30 डेज में एक बहुत अच्छा सा कॉलेज, दिल्ली का बहुत अच्छा कॉलेज आपको लेना है। तो सीयूटी के जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे आपको पता होगा कि आपको ये तो पता चल गया है कि इस देश में आपके बोर्ड्स की तो कोई वैल्यू है नहीं। कोई भी आपको आज का बोर्ड का स्कोर नहीं पूछेगा, कि कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा अगर आपका बोर्ड्स का स्कोर 98% भी है। तो आपको बिल्कुल आज से, अगर आपने सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और बच्चों को अब पता चल रहा है कि हमें पता नहीं था कि हमें बोर्ड्स पे सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि सीयूटी के ऊपर हमें एडमिशन मिलेगा, तो ये वीडियो आप सबके लिए। तो सीयूटी में आपके 30 डेज रहे, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको सीयूटी की तैयारी करना है, और कैसे आपको टॉप कॉलेज जो रहता है एसआरसीसी वगैरह, दिल्ली के टॉप कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, उसमें आपका दाखिला हो जाए। तो ये वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे 30 डेज में आप अपना जो टाइम टेबल होगा, जो आपके जो इसकी तैयारी है वो आपको कैसे करनी है। तो सीयूईटी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले क्या होता था स्टूडेंट्स के, आपके स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स के ऊपर आपको रिजल्ट के ऊपर आपको जो कॉलेज थे वो मिलते थे, लेकिन अब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब क्या हो गया, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा है, जिसमें आप कोई भी बैकग्राउंड हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों बैकग्राउंड से जो भी हो, अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उस एग्जाम को देना ज़रूरी है, नहीं तो आपको उस कॉलेज में अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में तो आपके बोर्ड्स के स्कोर भी वैलिड हो जाएंगे, लेकिन अच्छे कॉलेज में अब आपका बोर्ड्स का स्कोर नहीं, सीयूईटी का स्कोर वैलिड होगा। तो सीयूईटी में अब 30 डेज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सीयूईटी के लिए आपको डेली 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी है। अब आप पूछोगे सर सेल्फ स्टडी में क्या करें, तो अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपकी जो भी डोमेन लैंग्वेज, जो भी आपके जो डोमेन चैप्टर्स है वो तो आपको पढ़ने ही है बिल्कुल भी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में जो आपके, जैसे कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स रहती है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो रहती है, और आर्ट्स में अपने पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो उनको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव पेपर। क्वांटिटेटिव पेपर में आपको पता है आपकी मैथ्स को चेक किया जाता है, क्वांटिटेटिव मैथ्स को चेक किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स है, जैसे ओसवाल की बुक आती है, ऑल इन वन की बुक आती है, जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। नहीं तो हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे आपको कैसे करना है। तो जो क्वांट की मैथ्स होती है, जैसे मैं भी क्वांट पढ़ाता हूँ आप सबको, लेकिन ये है कि इस वीडियो में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेजरली ट्राई करना है सेल्फ स्टडी, क्योंकि अब आपके पास में लेक्चर जितना टाइम नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अभी आप जितने ज़्यादा मॉक पेपर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा पेपर। तो मॉक पेपर के लिए आपको ये बुक्स जो मैंने बताई, ओसवाल, ऑल इन वन, और भी कोई पब्लिकेशंस की हो जिसमें मॉक पेपर्स हो, तो आपको वो पढ़नी है पूरी। तो जनरल एबिलिटी के साथ में आपको पता है कि जनरल नॉलेज का भी बहुत अच्छा वेटेज आएगा। तो जनरल नॉलेज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आपकी जनरल नॉलेज डे टू डे होती है उसको ध्यान में रखना। कोई बुक्स होती है सीयूईटी की, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आप देखते रहो और प्रीवियस ईयर पेपर्स करते रहो। तो इससे क्या होगा कि 2-3 साल के जो आप पेपर्स करोगे तो आपको एक पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीयूईटी के बारे में आपको पता ही हो स्टूडेंट्स की, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सीयूईटी होता क्या है। उनको बाद में जाके पता चलता है ये हमने क्या कर दिया, हमने तो सोचा था बोर्ड स्कोर के बाद हम मजे करेंगे, लेकिन बोर्ड स्कोर के बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो जिन बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया तो उनको आप देखोगे, अगर उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है तो वो आपसे बहुत ऊपर आ जाएंगे और आप बहुत नीचे, क्योंकि आपको पता है बोर्ड्स के स्कोर पे आपको नॉर्मल कॉलेज, जो भी आपका सिटी का जो नॉर्मल कॉलेज होता है वही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही सीयूईटी का एग्जाम क्रैक कर देते हो, आपको इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में आपको सीट मिलती है, और उससे आपको पता है कि आगे का जो फ्यूचर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आपके आगे के प्लेसमेंट्स, आगे की स्टडीज़, आगे का मास्टर्स, सो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें करनी है कि 6 घंटे मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। आपकी जो डोमेन चैप्टर्स है और जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उनको कम से कम डेली के 3 घंटे देना है। मैथ्स को, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स मैंने आपको बताई, क्वांटिटेटिव मैथ्स एंड रीजनिंग, उसको डेली के 2 आवर्स देना है, और 1 आवर फॉर जीके। तो इन सारे टॉपिक्स को और इन सारी जो स्ट्रेटेजीज वो मैंने बताई उनको आपको फॉलो करना है, और आप देखोगे आपका सीयूईटी का जो पेपर होगा बहुत अच्छा जाएगा। 30 डेज तो बहुत बड़ी बात है, आप तो 15 डेज में भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन 30 डेज में आपको बहुत एक्सेल करना है, आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स देने हैं, और जो आपको बहुत सारी साइट्स में मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करोगे सीयूईटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। और उसके बाद में जो क्या नहीं करना है आपको इस टाइम में, वो आप सुनिए। आप लगभग बच्चों को क्या लगता है, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हो गए, हम थक गए, हमारे मार्च में एग्जाम हुआ, अब अप्रैल में वापस कैसे तैयारी करें। उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं। सिर्फ 1 महीना आपको और पढ़ाई करनी है, सिर्फ 1 महीना आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपकी जो बैचलर्स की डिग्री होगी बहुत अच्छे कॉलेज होगी। तो वो आपका मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए। हमें बाहर यहाँ से कहीं दूर जाना है और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है। तो डेली के आपको 6 घंटे करना है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 1 घंटा पढ़ाई कर ले, 2 घंटा पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ 1-2 घंटे वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। ये रियल
ट्रुथ है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को आपको समझना पड़ेगा। आपने फर्स्ट टाइम इसकी पढ़ाई की है, और जो भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पेपर हो जाएगा, तो उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो जो भी कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड्स है तो उनको एक न्यू टॉपिक मिल जाएगा जो का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो जाएगा सब कुछ। लेकिन 30 डेज 30 दिन अगर आप डेली के 6 आवर्स पढ़ाई करते हो तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ये गाइडेंस को आप ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एंड इसी की वीडियो के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। जब आपके CUET के एग्जाम आ जाएंगे आपको बहुत अच्छे से पेपर देना, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे सारे स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुँचो और अपना नाम भी रोशन करो, अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करो। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर CUET एग्जाम। थैंक यू।